सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उन सभी अपने व्यूवर्स मतलब जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही सहयोग दिया। आगे और भी हमेशा ऐसे ही सहयोग देते रहेंगे और हम एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं। ये प्रकृति का नियम है। और वीडियो में आप देखेंगे रास्ते का नज़ारा, क्योंकि स्कूल में लगभग 12 किलोमीटर जाती हूँ घर से और काफ़ी लंबा समय स्कूल में निकल जाता है। तो जैसे भी मुझे समय मिलता है मैं अपने यूट्यूब पर भी ध्यान देती हूँ। तो मैं बात करूँगी स्त्री शिक्षा पर। प्राचीन काल में ही नारी समाज की एक शिक्षित और सम्मानित अंग रही है। ऋग्वेद काल में स्त्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता थी। वह पुरुषों के साथ यज्ञ भी करती थी, यहाँ तक कि वह यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता था जो बिना अर्धांगिनी के संपादित किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में बहुत सी विदुषी स्त्रियां हैं। उपनिषद काल में भी स्त्रियों को जो है ना वो शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता थी। उपनिषद में ऐसी स्त्रियों का भी वर्णन है जो शिक्षिका का कार्य करती थी। स्त्रियों को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। इस स्त्री शिक्षिकाएं जो थी ना वो उसको कहते थे, वो उपाध्याय और आचार्य भी कहलाती थी। उनको आचार्य भी कहते थे और उपाध्याय भी कहते थे। उनके पिता की अभिलाषा रहती थी कि उनकी पुत्री पंडित और स्त्रियों को सैनिक शिक्षा दिए जाने का मतलब दी जाए उनको। तो अधिकांश पिता अपनी बच्ची को शिक्षित ही करते थे। और हम लोग देखेंगे पतंजलि में भी उनका उल्लेख किया गया है। भारत अब स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी देश है। भारत का इतिहास बहादुर महिलाओं के लिए कभी खाली नहीं रहा है, लेकिन यहाँ गार्गी, विशंबरा, मैत्रेयी जो वैदिक युग में थी जैसी महिला दार्शनिकों से भरा पड़ा है और अन्य प्रसिद्ध महिलाएं जैसे मीराबाई, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई भारत की सभी प्रसिद्ध ऐतिहासिक महिलाएं हैं। इस उम्र की महिलाओं के लिए ये प्रेरणा है कि हम समाज और देश के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। देश की उचित सामाजिक और आर्थिक वृद्धि के लिए स्त्री शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। पुरुष और महिला दोनों सिक्के के दो पहलू की तरह हैं और समाज के दो पहिए की तरह समान रूप से चलते हैं। इसलिए दोनों ही देश के विकास में के लिए ज़रूरी है। इसी प्रकार शिक्षा में समान अवसर की ज़रूरत है। यदि दोनों में से कोई भी नकारात्मक बात सोचता है तो सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती है। भारत में आजकल आप देखेंगे कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ मिलकर काम करी है। यह सिर्फ स्त्री शिक्षा के कारण ही हो रहा है। भारत अभी विकासशील देश में है, लेकिन उसको विकसित होने के लिए स्त्री शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। आप प्रत्येक क्षेत्र में उच्च पद पर कार्यरत महिलाओं को देख सकते हैं। अब महिलाएं घर की देखभाल के लिए ही नहीं होती है, वे पढ़ लिख कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेती हैं। तो शिक्षा पुरुष और महिलाओं की बुनियादी ज़रूरत है। जिस तरह खाना पीना ज़रूरी है, भोजन ज़रूरी है, घर ज़रूरी, उसी तरह शिक्षा भी ज़रूरी है। इतिहास में भारत के पिछले वर्षों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों में साक्षरता दर अधिक थी, लेकिन ब्रिटिश राज से भारत की स्वतंत्रता तक के समय में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कुल महिला जनसंख्या का केवल 2.6 था, मतलब बहुत ही कम था, लगभग 2.5 समझ लीजिए। और भारत गणराज्य की स्थापना के बाद सरकार महिलाओं की शिक्षा को उन्होंने बहुत महत्व दिया है। तो महिलाएं जो होती हैं ना, उनको स्कूल में जाने से ऐसी क्या चीज़ रुकती है? तो सबसे पहले है तो महिलाओं को रसोई और बच्चों को संभालने के लिए माना जाता है। यदि महिलाओं को शिक्षित किया जाता है था पहले ज़माने में, तो ये गलतफहमी थी कि जो कि हिंदू परिवार की प्रणाली को समाप्त कर देगी, उनका ऐसा कहना था। और दूसरा कारण था अहंकार, जो ज़्यादातर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यदि महिलाएं पुरुष की तुलना में उच्च शिक्षित है तो पुरुषों के अहंकार को चोट लगती थी। इसी के कारण स्त्री शिक्षा में रुकावट आती हैं। कुछ क्षेत्रों में गरीबी के कारण भी माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अनुमति नहीं देते थे, मतलब भेजते नहीं थे। भारत में जो महिला शिक्षा बहुत देश के भविष्य के लिए ज़रूरी है, क्योंकि महिला जो होती है वो अपने बच्चों की पहली शिक्षिका है।
यानी कि राष्ट्र का भविष्य। यदि महिलाओं की शिक्षा को अनदेखा किया जा रहा है, इसका मतलब राष्ट्र के उज्जवल भविष्य से अनभिज्ञ हम हैं। एक शिक्षित महिला अपने परिवार को आसानी से संभाल सकती है, प्रत्येक परिवार के सदस्य को जिम्मेदार बना सकती है, बच्चों में अच्छे गुण का संचार कर सकती है। एक आदमी को शिक्षित करके केवल एक आदमी को शिक्षित किया जा सकता है, लेकिन एक महिला को शिक्षित करने से पूरे देश को शिक्षित किया जाता है। नारी शिक्षा का अभाव समाज के शक्तिशाली हिस्से को कमज़ोर बनाता है। तो महिलाओं के शिक्षा का पूर्ण अधिकार होना चाहिए और उन्हें पुरुषों से नीच नहीं माना जाना चाहिए। जो शिक्षा है वो स्त्री को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्रदान करती है। इससे परिवार को आर्थिक लाभ भी होता है, समुदाय मतलब उनके जाति, उनके समुदाय, परिवार सबको और समाज को भी लाभ होता है, देश को तो लाभ होता ही है।